पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकलती है। वरदान, कलयुगी दुनिया के दुख शांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद की वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो, साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख शांति का नजारा साक्षी होकर देखते, वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते। स्लोगन, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। ओम शांति। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई। अभी हम कुछ और चिट चैट करेंगे, कुछ और बातें करेंगे। वर्तमान समय सारे विश्व पर जो एक बहुत बड़ी परीक्षा आई है, जिससे सारी दुनिया बहुत कठिनाई से गुजर रही है। लोग डर रहे हैं, मूंझ रहे हैं, चिंता में है, बेचैन है, अपसेट है, निराश है, उदास है, और भविष्य की चिंता है, क्या होगा। और घर में भी बैठे हैं, पता नहीं है क्या करे, तो मुंझे हुए हैं। और परिवार सारा दिन साथ में इकट्ठा घर में रहे तो भी थोड़ा तकलीफ होती है, संस्कारों का टकराव होता है। तो अभी का जो ये समय है, ये ऐसे ही समझो 2020 का ईयर जो शुरू हुआ नवंबर लास्ट ईयर से अभी एंड ऑफ दिस ईयर, ये चलता ही रहेगा। थोड़ा बहुत चलो जाएगा भी, परंतु थोड़ा थोड़ा तो उसकी असर चलती ही रहेगी। दुनिया को फिर वापस उसी स्टेज में जिस ढंग से चलती थी उसमें आने में टाइम लगेगा। तो हम सब तो जानते हैं, जैसे बाबा ने कहा, जो कल पहले हुआ था वो हो रहा है, हम सब तैयार है। तो जो आप सबने मनसा सेवा की बातें आज खास जो विषय दिया है मनसा सेवा का, तो जो मनसा सेवा का जो विषय है वो बहुत गहरा विषय है। वो हम बच्चों के लिए है और हम बच्चों को ये करना है, करना है और करना है। तो उसके लिए पहले क्या सोचना है कि ये जो कोरोना वायरस, कोविड-19 जो भी शब्द कहो आया हुआ है, वो क्या है? हम सब बच्चों के लिए क्राउन आया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राउन आया हुआ है। जब भी तकलीफ आई है दुनिया के सामने, तभी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राउन 24 आवर पहन के रखना है। और वो कौन सा क्राउन है? मनसा सेवा का। बाबा ने कई बार इतने सालों में मुरलियों में कहा हुआ है कि तुम बच्चों को फिजिकली सारे विश्व के कोने कोने में एक एक आत्मा के पास पहुंचना मुश्किल होगा, घर से बाहर भी निकल नहीं सकेंगे। तो ऐसे ऐसे जब समय होगा, तभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा की स्थिति एक रस बनाकर मनसा सेवा करने के लिए उड़ते रहना होगा। तो बाबा ने तो सब कुछ बता दिया है, और वैसे हम बच्चे करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं। हम बच्चे मनसा सेवा करते, अमृत वेले में बैठते, क्या करते हैं, और सारे दिन भी बाबा के बच्चे प्रयोग करते रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो तो होता ही है, परंतु अभी का जो समय है, सारे ब्राह्मण परिवार को, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे रेगुलर वाले हैं, चाहे कभी कभी वाले हैं, चाहे संपर्क वाले हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि हमें अभी विश्व के माँ बाप बनना है। हमें सारा विश्व का गोला अपने हाथ में लेना है। सर्व द वर्ल्ड, सर्व द वर्ल्ड, सर्व द वर्ल्ड। तो हमें अपनी जो मनसा है वो इतनी ऊंची बनानी है। अभी जो मन है ने, वो सोचता है
वो सोचना कहा जाता, विचार, सोच विचार। अभी जब मन के संकल्प कम हो जाते और मजबूत हो जाते, पावरफुल हो जाते, श्रेष्ठ हो जाते, तो इसको कहते संकल्प शक्ति। कम विचार, पावरफुल विचार, तो वो संकल्प बन जाता। भक्ति में गुरु लोग क्या कहते, कभी नहीं कहते हाथ में ये पानी लेके विचार करके पानी स्वाहा करो, कहते हाथ में पानी लेके संकल्प करो और स्वाहा। तो विचारों की जो हाईएस्ट स्टेज है वो संकल्प है। संकल्प जो करते वो सिद्ध होता है। अभी हमें ये संकल्प रखना है कि हम अकेले नहीं है, हम मास्टर गॉड, हम भगवान के साथ कंपेनियन ऑफ गॉड है, और हमें हमारी मनसा के द्वारा सारे विश्व को सकाश देनी। बाबा ने कई बार कहा था और कह रहा है बाबा कि दुनिया की आत्माएं रो रही है, भटक रही है, गूंज रही है, परेशान है। आप बच्चों को देवताओं की भक्ति करते, आपके मंदिरों में जाके पुकार रहे, बच्चे आवाज नहीं सुनते हो। बाबा ऐसे कहते थे। अभी हम आवाज सुन रहे हैं, अभी हम देख रहे, अभी हम समझ रहे हैं। साइंस के साधनों के द्वारा पता है दुनिया में क्या हो रहा है, और यही साइंस के साधनों के द्वारा अभी हम एक दूसरे के नजदीक आ गए। तो अभी हमें हमारी धारणा जो बाबा ने बताई थी तो सब हो गई, अभी किचड़ा बिचड़ा आत्मा से निकल गया। अभी पुरुषार्थ करना है, चलना है, वो सब गया, विकार निकल गए, है भी नहीं तो सोचो निकल गए निकल गए निकल गए। बस हम अभी उड़ती कला में उड़ने वाले फरिश्ते हैं। 24 आवर ऑन ड्यूटी है। उसके लिए कम सोचना, कम देखना, कम बोलना, कम खाना, कम सोना। हमें अपने ये सब कारोबार को रिड्यूस करना है, और हमारी स्थिति ऐसी बने, ऐसी बनी रहे, उड़ते ही है, उड़ते ही है, उड़ते ही है। खाना बना रहे हो, उड़ रहे हो, खाना खा रहे हो, उड़ रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो ये धरती पर नहीं हो। एड्रेस बदल गया, हम ये धरती पर नहीं है अभी, ये साकार सृष्टि पर खाली शरीर घूम रहा है, और शरीर को एकदम हेल्दी रखना है। ऐसे नहीं हम मनसा सेवा कर रहे हैं और पेट में दर्द हो जाए, मनसा सेवा कर रहे और व्यर्थ संकल्प आ जाए, मनसा सेवा कर रहे हैं और किसी ने कुछ कहा था वो याद आ जाए, नहीं। बिंदी से बिंदी, हम आत्मा बिंदी है। शरीर स्थूल होते भी फरिश्ते का अभी अव्यक्त सूक्ष्म शरीर है। साकार दुनिया में होते भी उड़ रहे हैं, और मनसा संकल्पों के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे रहे। कैसे देवे? अरे हम सब अभी साइंस के साधनों में होशियार है। पूछते बच्चे क्या कर रहे हो? अरे हमारे कुछ प्रोग्राम है, हम डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा, हम बच्चों के पास ये चिप है, ये जो शरीर है वो मोबाइल है, बड़ा मोबाइल, और ये चिप है छोटा है। बस बाबा की याद में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, अमृत वेला करते, मुरली सुनते, शरीर के लिए एक्सरसाइज भी करनी, वो सब कुछ करते हुए हम बाबा के साथ कनेक्टेड है, और डाउनलोड हो रहा है। क्या? जो बाबा के पास है वो डाउनलोड हो रहा है। एक तरफ डाउनलोड हो रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस गॉड इज माय कंपेनियन। ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, दया, जो भी
बाबा के पास से डाउनलोड होके हमारे द्वारा विश्व की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा हमें नहीं सोचना है। गीता में कहा है कर्मण्येवादि क्या रस्ते माँ फलेषु कदाचन, तुम अपना करते जा करते जा करते जा। हमारे द्वारा जो जा रहा है, जैसे टीवी और रेडियो के प्रोग्राम से जो जाते, जो अपना टीवी खोलता उसके पास चला जाए। हमें भी अपने वाइब्रेशन भेजने जो वेट कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उनको हमारे तरफ से सकाश मिलेगी, वो जागृत हो जाएंगे। और वो करते करते हमें क्या सोचना है? हमें सोचना, हे विश्व की आत्माएं, मेरे प्यारे भाई और बहनें, उठो जागो, अपनी अज्ञान निंद्र से उठो, अपने तीसरे नेत्र को खोलो। परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए हैं पावन बनाने, विश्व परिवर्तन के लिए। जागो, अपने नजदीक का जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहां चले जाओ, वहां से कनेक्शन करो, परमात्मा से शक्ति लेके आपका जीवन श्रेष्ठ बना दो, अपना एक ही जन्म के लिए भाग्य बना दो। ये हमारे संकल्प उन आत्माओं तक पहुंच जाए, बाकी वो काम करेंगे। हमारा काम रोज हर पल ये है। तो जैसे बाबा कहते थे प्लेन से पर्चे गिराओ, वो तो लिमिटेड बात, अभी उससे आगे बढ़ गए। अब पर्चे पर्चे क्या, मनसा के संकल्प चारों तरफ एक सेकंड में पहुंच जाते और अन्य आत्माओं को वो अनुभव होता रहता। ये पक्का संकल्प रखना है कि अभी मेरा पार्ट और कुछ बाकी नहीं, मनसा सेवा का है। मनसा सेवा, मनसा सेवा, मनसा सेवा, हर पल हर बात में मनसा सेवा। तो ये मनसा सेवा के प्रयोग हम जब से बाबा के बने, 1%, 2%, 10%, 20%, 30%, 50%, 80%, अभी 100% करना है। ये किस लिए आया है? ये परीक्षा का पेपर विश्व के लिए ब्राह्मणों को मनसा सेवा का इशारा है। तो हम तो प्रैक्टिकल अभी कर रहे हैं। जब से मार्च महीने में पता चला ये कोरोना वायरस का क्राउन केन्या में भी आ गया, अफ्रीका में आने लगा, जल्दी जल्दी प्लान बना दिए, चलो तपस्या 10 दिन, चलो तपस्या 14 दिन, चलो तपस्या 9 दिन, चलो ऐसे ऐसे करते हम लोगों ने 16 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक 108 दिन वैरायटी रीति से सकाश देने का मनसा के योग प्रैक्टिकल में किया। 10 दिन एंजेलिक स्टेज का किया। हम 10 बहनें घर में है तो हम 10 करते भी थे और अफ्रीका के ब्राह्मण परिवार को इंस्पायर करते थे। तो एंजल, सारे घर को एंजल बना दिया, बातें नहीं करनी है, सारे वर्कर्स को घर भेज दिया, बोलना बंद, मोबाइल सुबह से रात तक बंद, रात को खोल के जरा सा देख लो इम्पोर्टेंट बात, बस फिनिश। और जिसको जो खाना है अपना बनाओ, एक कॉर्नर में, बातें नहीं करो कौन क्या खाएगा, 10 लोग अपना अपना बना के खा लो, कोई का किचन भी बात नहीं, घर के कोई कॉर्नर में बात नहीं। 10 दिन का प्रयोग में मजा आया। फिर 14 डेज की भट्टी की तो उसमें सूक्ष्म वतन का एकदम सारा घर का वातावरण बना दिया। उसके बाद फिर 14 डेज सारे अफ्रीका को बोला हर रोज घंटे गिनती करो, बहुत योग करो, टोटल 13,500 घंटे कर लिए और बस परम धाम का वातावरण घर में बना दिया। फिर 9 देवियों को सारे घर में एटमॉस्फेयर बनाया, हम देवियां हैं, 10 देवियां बन गई और सारे विश्व को हम सकाश देने लगे देवियां बन के। फिर 14 डेज की तपस्या की जिसमें सारे घर के 40 एरिया बना दिए जहां जाके अलग अलग वाइब्रेशन फैलाने, घर के एक कोने को एकदम पावरफुल बना देना, कोई नेगेटिविटी एक भी कॉर्नर में न रहे, घर का एक कॉर्नर साफ करो। और फिर सभी ने 3-3 दिन
क्वारंटाइन का भी एक्सपेरिमेंट अपने रूम में किया, 3-3 दिन रूम से बाहर नहीं निकलते थे। तो ऐसे अलग अलग प्रयोग करते रहे। फिर 21 दिन के लिए हम लोगों ने यहाँ एक तपस्या की भट्ठी बना दी है। ऐसी भट्ठी बना दी, यज्ञ कुंड बनाया जिसमें जैसे फायर जलती थी। सारे ब्राह्मणों को केन्या में बोला, जो जहां से भी हो अपना ये वाइब्रेशन अफ्रीका में भी बनाओ, और नैरोबी वाले जो बाहर शॉपिंग के लिए जाते हो वो ये भट्ठी में आके अपना कुछ भी स्वाहा करना है, अपनी बुराइयों को स्वाहा कर दो। फिर 5 तत्वों को पावन बनाने के प्रयोग किए। तो सारा 108 दिन के लिए बोरिंग ना हो जाए, इसलिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उसमें हम लोगों को 1 जुलाई तक बहुत अच्छा अनुभव रहा। 2 जुलाई से हम सारे विश्व की जो भी आत्माओं से फोन पे अब बात कर, अभी फोन यूज करके फोन में बातें करते रहे। 15 दिन वो करते रहे, और फोन के बातें करके करके पेट भर गया, शेयरिंग कर लिया। तो फिर हम लोगों ने 18 जुलाई से 31 जुलाई फिर 14 दिन के लिए अभी फिर एकदम पावरफुल भट्ठी रखी है। 10 एरिया में 10 बहनों ने अपनी गुफा बना दी है। जब फ्री होते वो जाके वो गुफा में बैठ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मनसा सेवा, मनसा सेवा, मनसा सेवा। और उसमें अनुभव क्या होते हैं, बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। क्या होता है, ऐसे फील होता है कि बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। वो बाबा कह रहे, बच्चे आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। बाबा जैसे हर एक से एक एक से बात कर रहा है, बच्ची तुम बहुत अच्छा कर रही हो, अपने को शुद्ध बना रही हो, 5 तत्वों को शुद्ध बना रही हो, विश्व की आत्माओं को तुम सब गुणों का दान कर रही हो। बच्ची चलो मेरे साथ, मैं तेरे को विश्व का चक्कर लगवाता हूँ। आओ बच्ची, सूक्ष्म वतन में आओ, बैठो, देखो बच्ची बाबा क्या कर रहा है। तो मेरे को तो बाबा इतने सुंदर अनुभव कराते। एक दिन मैंने बाबा को वतन में कहा, बाबा आप क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, बच्ची ये मूर्ख लोग है ने, उसने ये दुनिया की खेती बिगाड़ दी है। क्या? सारी नेगेटिविटी और किचड़ा कर दिया है एकदम, सारी खेती बिगाड़ दी है, वायरस फैला दिया है। तो अभी बाबा उन्हों की बुद्धि को ठीक कर रहा है, जो खेती बिगाड़ने वाले उनकी बुद्धि को ठीक करा। दूसरी तरफ सारा बाबा खोद खोद के अभी ये वायरस निकाल के अभी अच्छे पॉजिटिविटी के सीड डाल रहा है। बच्ची बाबा को भी काम करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे बाबा कभी क्या बात करता, कभी क्या बात करता। तो मुझे इतना, फिर मैं सभी जो हमारे घर में 10 बहनें, उनसे मैं शेयर करती, उनको को भी उमंग आ जाता है। वो जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके योग के लिए भागते रहते। फिर वो भी अपना अनुभव सुनाते कि हमें मनसा सेवा करने में बहुत मजा आता। तो पहले क्या होता था कि जास्ती समय बैठो ना बोरिंग हो जाते थे, कहते बैठ के क्या करे, फिर अभी योग को कर रहे, फिर शरीर थक जाता था, मन थक जाता था। तो बस फिर थक जाते थे तो फिर और बातों में आ जाते। अभी किसी को बात नहीं करना है, किसी के पास टाइम नहीं और कुछ बात के लिए। खाना बनाया, खाया, अपनी ड्यूटी बजा ली, अपना घर साफ, अपना एरिया साफ कर लिया, भागे। अरे कहाँ जा रहे? लवर के पास जा रहे, बेहद के बाबा के पास जा रहे। फिर क्या? वो हमको उड़ाएगा, वो हमको सारे विश्व का चक्कर लगाएगा। तो अभी इतना इंटरेस्ट आ गया, किसी को कुछ पूछते हैं ना जल्दी जवाब नहीं देते, क्योंकि अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। तो इतना सुंदर, जैसे सारे इतने बड़े सेंटर को, रिट्रीट सेंटर को एक एक कॉर्नर में घूमते रहते हैं, और एंजल की तरफ वाइब्रेशन फैला के जैसे इस घर को जैसे लाइट हाउस और माइट हाउस बना दिया है। और हमने देखा 10 का आपसी रिलेशन भी बहुत सुंदर हो गया, जैसे रिस्पेक्ट, प्रेम बढ़ गया, और एक दूसरे की विशेषता देखते एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। तो जैसे एकदम वंडरफुल। और हम देखते थे पहले दाल चावल रोटी सब्जी सलाद बहुत वैरायटी बना के खाते थे। अभी क्या है, किसी ने एक कोने में जाके बटेटा पाव बनाया खा लिया, किसी ने परोठा बनाया खा लिया, किसी ने सलाद बनाया खा लिया, किसी ने खाली दही और बनाना खा लिया। बस देखते किसी को किसी बात में इंटरेस्ट नहीं, बस अपना एक कोने में इतना जरा सा बनाया खाया, बर्तन साफ कर लिए, काम कर लिए, चले गए योग में। तो इतना सुंदर मनसा सेवा का
प्रैक्टिकल हम अभी अनुभव कर रहे हैं। तो नेहा बहन, हम बहुत खुश है जो कर रहे हैं हम, वही बात का आपने हमको क्लास कराने को बोला, तो हमें और खुशी हो गई कि अभी हमें क्वेश्चन नहीं होता मनसा सेवा कैसे करे, सकाश कैसे देवे, एंजल बन के कैसे उड़े, बाप दादा को साथ कैसे रखे, योग कैसे करे, क्वेश्चन कुछ नहीं है। अभी रहना ही उनके साथ है। क्यों? वो हमारा बेहद का बड़ा मेहमान बन के इस धरती पर आया है। आओ बाबा, खाना बनाया, आओ खाओ। घर में 10 बार भोग लगता है, हर एक बना था भोग लगा था, हर एक बना था अपना भोग लगा, हर एक बना था अपना भोग लगा था। तो एंटरटेनिंग हो गया है, जिससे मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। मैं और मेरा बाबा, और कोई नहीं, और कुछ नहीं ना। तो ये इतनी पावरफुल स्टेज बनाने के लिए हम सब अंदर क्या ख्याल रखते? सब अच्छा है, सब अच्छे है, सब अच्छा है, सब अच्छे, कुछ बुरा है ही नहीं, कोई बुरी व्यक्ति है ही नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छे है, सब अच्छा है, सब अच्छे है। तो यही धुन में लगे रहते, तो कुछ नेगेटिव नजर आता ही नहीं है। जैसे यहाँ रहते ऐसे लगता है कि एकदम सतयुग के गेट पे खड़े हैं। तो गेट पे है, पर साथ में बाप दादा है, परमधाम की अनुभूति है, सूक्ष्म वतन की स्टेज है, साकार दुनिया में है, कलयुगी दुनिया की तकलीफें है, उसी बीच में हम एकदम जैसे बीच में खड़े इस तरफ कलयुग के दुख देख रहे हैं। सूक्ष्म स्थिति है, शिव बाबा साथ में है, परमधाम की अनुभूति है, बाप दादा के साथ इस तरफ सतयुग का गेट पर खड़े हैं। तो एक साथ सब अनुभव होते होते मनसा सेवा के द्वारा देवता स्टेज, एंजेलिक स्टेज, जो भी स्टेज को, किसी को देवता का साक्षात्कार चाहिए करो, किसी को शक्ति चाहिए लो, किसी को भगवान का साक्षात चाहिए कर लो, जो चाहिए लो, अपने बंधन से निकलो, अपने बॉक्स से निकलो, अपने लिमिटेशन से निकलो, भगवान से सब कुछ ले आओ। ऐसे ऐसे बाकी तो नेहा बहन ने बताया मेरे अनुभव के बारे में। तो मैं बचपन से भगवान को ढूंढती थी, बहुत मेहनत की, और मैंने 1965 में ब्रह्मा कुमारी के साथ संपर्क हुआ। ज्ञान मिलते ही दादी जानकी के साथ मैं मधुबन गई, और मधुबन जाने के बाद बाप दादा, मतलब ब्रह्मा बाबा थे तो बाप दादा मिले, और पहली ही मुलाकात 2 दिन की थी। उसमें बाबा ने मेरा नाम रंजन था, वो बदल के वेदांती बनाया, क्योंकि मैं वेद उपनिषद के साथ एमए कर रही थी, वो डिग्री ले रही थी। बाबा ने कहा वेदांती अभी वेदों का अंत हो गया। वो बात से मुझे एकदम वैराग्य आ गया। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और परीक्षा में गीता का भगवान भी लिख दिया, और बस फेल भी हो गई, और बस बाबा के ज्ञान में आते 6 ही मास में सरेंडर होके अहमदाबाद में 6 साल हम मेन सेंटर में रह के सलाह दी, दमयंती बहन सबके साथ सेवा की। 3 साल अलग सेंटर था, वो चलाया, और फिर चंद्रिका बहन बॉम्बे में कोलाबा में पुष्प शांता दादी के साथ थे। उनको समुन्द्र के किनारे रहते कान में कुछ हो गया, तो उसको फिर वहां से ट्रांसफर करके अहमदाबाद भेजा। तो पुष्प शांता दादी ने बोला मुझे और कोई नहीं चाहिए, उसकी बहन चाहिए। तो मांगनी की, तो मेरे को अहमदाबाद से बॉम्बे आना पड़ा। मैं बॉम्बे आई ना, तो अहमदाबाद में एक मैं अकेली थी सेंटर पे, बॉम्बे में हम 10 लोग के बीच में आ गई। और एक तो तकलीफ पहले अनुभव हुई, जो मछलियों की स्मेल वगैरह, पर धीरे धीरे वो भी ओवरटेक हो गया, और बहुत अच्छा लगा। बॉम्बे के सभी सेंटरों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत मजा आता था। परंतु मैं बॉम्बे में जो वहां 3 साल रही, उसी समय मैं हर रोज योग के प्रयोग करती थी, मनसा सेवा। मैंने पुष्प शांता दादी को बोला मुझे वर्ल्ड का एक मैप ला के दो, उन्होंने दिया। रोज रात को वो मैप के एक एक देश को मैं योगदान 1 घंटा दे के सोती थी। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो बहुत बड़ा मेला जो दिल्ली में पहली बार हुआ, फिर बॉम्बे में आया, तो मेरी जिम्मेदारी थी पूरी स्टॉक को संभालने की, कोलाबा सेंटर पे रह के। उस समय मैंने 1 मास मौन रखा,
भले सब दादियां वगैरह वहां थे तो भी मैंने मौन रख के 1 मास योग के प्रयोग किए। और 1 मास की तैयारी मेले के बाद फिर लास्ट एंड में अफ्रीका का एक भाई आया, राम भाई, उससे मुलाकात हुई, दादियों से बात हुई, ड्रामा ऐसा बना। वो मुझे अफ्रीका में, तो बॉम्बे से ही मैं अफ्रीका के लिए आई। जब अभी मैं गामदेवी सेंटर से बात कर रही हूँ तो मुझे याद आता रमेश भाई और उषा बहन जब मुझे छोड़ने जा रहे थे एयरपोर्ट, मुझे और शीलू बहन को गीत गा रहे थे, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो ऐसे हमको थोड़ा मतलब टेस्ट कर रहे थे कि हम रोते तो नहीं है। वो हमारा 1974 में था और हम बॉम्बे से निकलकर हम अफ्रीका में आए। तब से लेकर अब तक है, अफ्रीका में 56 देश है। उन देशों में करीब वर्तमान समय 100 जितने सेंटर है। और वैसे 56 देश में हम मैसेज पहुंचाया पर 16 देश मुस्लिम फेथ वाले हैं तो वो सेंटर नहीं खोलने देते। तो 40 देशों में हमारा सेंटर है और करीब 100 जितने सेंटर है और बहुत सुंदर रीति से चल रहे। हमें खुशी है अफ्रीका के एक एक जगह पांव रख के बाबा का झंडा लहराया है और चलते चलते बहुत बातें आई होगी, पर ये मनसा शक्ति के प्रयोग में इंडिया में सीख के आई थी। मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं आती, चाहे चोर आए, चाहे डाकू आए, चाहे गवर्नमेंट की कोई परीक्षा आए, चाहे कोई भी आए, चाहे स्टूडेंट परीक्षा ले, चाहे शरीर परीक्षा ले, मुझे कोई परीक्षा नहीं लगती। मुझे लगता है ये एक मेरे को हाई जंप देने की एक गिफ्ट आई है, लिफ्ट आई है। ऐसे में खुशी में बस। तो मेरे को कभी कोई कहते क्या परीक्षा है तो मुझे सोचना पड़ता कोई परीक्षा आई थी, क्योंकि मैं परीक्षा आई फटाफट में मनसा सेवा के योग प्रयोग शुरू कर देती हूँ और उसका रिजल्ट फटाफट मिल जाता है। तो इस प्रकार से मेरा मतलब 1974 से आई और अभी करीब 45 ईयर अफ्रीका में मुझे हो गए और एक दिन भी ये विचार नहीं आया मैं अफ्रीका छोड़ के चली जाऊं। और इतने सालों में मैं कभी भी यहाँ की कोई कंप्लेन के लिस्ट, चाहे स्टूडेंट की, चाहे टीचर की, चाहे अपनी कोई भी कंप्लेन लेके बड़ों के पास, दादियों के पास नहीं गई हूँ। मुझे होता है, मुझे दादियों के दिमाग में कंप्लेन वाली वेदांती नहीं, जीरो, नो कंप्लेन वेदांती। तो दादी हमेशा कहती नो प्रॉब्लम वेदांती। मतलब ऐसे तो मुझे ये अच्छा लगता है कि हम अपनी तकलीफ उन्हों को सुना के उनका काम क्यों बढ़ाए, हम अपने प्रॉब्लम अपने आप ही अपने मनसा सेवा के द्वारा सॉल्व करें। तो इस प्रकार से मेरा अनुभव है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी भी हो रही है। और अभी का जो भी समय है, मुझे ये भले विश्व के लिए बहुत बड़ी परीक्षा आई है, परंतु मुझे लगता है कि ये बेहद की दिन रात की सेवा के लिए बहुत गोल्डन चांस आया, 1 सेकंड भी गंवानी नहीं चाहिए। और भले मेरी उम्र 75 है, मैं हमेशा एक्सरसाइज करती हूँ शरीर को हेल्दी रखने के लिए। मैं शरीर के लिए भी केयरलेस नहीं रहती हूँ और आज दिन तक अभी भी मैं कोई मेरे को ब्राह्मणी नहीं, मैं स्थूल काम अपने आप करती हूँ। मैं अपना खाना भी, अभी तो सब अपना बनाते हैं ना, तो मैं भी अपना बना लेती हूँ। मैं इंतजार नहीं करती कोई मेरा बनाए, कोई मेरी चाय बनाए, कोई मेरा कुछ करे। मैं अपने आप ही करती हूँ। मैं अपने आप को 16 साल की कुमारी समझती हूँ। मैं अपने आप को अफ्रीका की डायरेक्टर नहीं समझती हूँ। मैं अपने आप को एकदम ऐसा एक छोटा बालक समझकर और खुशी में उड़ती रहती हूँ और बहुत मजा आता है। मैं आपको क्या बताऊं, संगम युग की एक एक घड़ी ऐसे लगता है रात को बाबा 2 बजे उठा रहा है, बाबा कुछ कह रहा है। तो मैं अपना टचिंग और कैचिंग को एकदम पावरफुल रखती, जो बाबा कभी भी कुछ कहे तो एकदम कैच करके एक्शन में लाने के लिए। थैंक यू, टाइम भी हो गया है और आप सबको भी अभी ये 5 मिनट भी कुछ